बांकीपुर उपचुनाव परिणाम। बीजेपी की मजबूत सीट पर जनसुराज का कब्जा। 19,324 वोट से जीते प्रशांत किशोर। सबसे कम वोट निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजेश पटेल को। जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीत गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार से 19,324 वोट से वो चुनाव जीते। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले। बीजेपी इस मजबूत सीट पर 50,000 वोट भी हासिल नहीं कर पाई। वहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता को 14,273 वोट मिले हैं। रेखा गुप्ता 49,848 वोट से हार गई। चौथे स्थान प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव रहे, जिन्हें 973 वोट मिले। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 5वें नंबर पर है। उनकी पार्टी के उम्मीदवार तनवीर आलम को 864 वोट हासिल कर 5वें स्थान पर हैं। उनके बाद 6ठे नंबर पर भारतीय आम आवाम पार्टी के प्रदीप कुमार रहे, जिन्हें 781 वोट मिले। चुनाव में सबसे कम वोट निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजेश पटेल को 70 वोट मिले। बांकीपुर के 645 जनता ने नोटा का बटन दबा दिया है। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत किला रही है। 1995 से लगातार भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज करती आ रही है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके बेटे नितिन नवीन ने यहां पार्टी का दबदबा कायम रखा। नितिन नवीन ने 2010, 15, 20 और 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी। 2025 में भी उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल कर यह साबित किया था कि बांकीपुर में भाजपा की पकड़ बेहद मजबूत है। लेकिन उपचुनाव में प्रशांत किशोर की सक्रियता ने पुराने चुनावी समीकरणों को चुनौती दे दी। जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में पीके ने पहली बार विधानसभा चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। बांकीपुर उपचुनाव में राजद ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा था। पार्टी को उम्मीद थी कि पारंपरिक एमवाई समीकरण के सहारे वह भाजपा को चुनौती दे पाएगी, लेकिन चुनाव परिणाम ने राजद की राजनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। जिस मुस्लिम यादव वोट बैंक को राजद अपना मजबूत आधार मानती रही है, उसमें इस बार बिखराव देखने को मिला। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शहरी सीटों पर जातीय समीकरण के साथ साथ विकास, रोजगार और नए नेतृत्व की मांग भी तेजी से प्रभाव डाल रही है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सिर्फ एक विधानसभा सीट का फैसला नहीं है, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक सोच का संकेत भी है। प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता ने यह साबित किया कि नए राजनीतिक चेहरे भी बिहार में जगह बना सकते हैं। भाजपा के सामने अब अपने पारंपरिक गढ़ों को बचाने की चुनौती है, जबकि राजद को भी अपनी पुरानी वोट बैंक को लेकर नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.